विद्या करुण रीति तो प्रकृतत्वात्। पूर्व पक्ष के जवाब दे चुके थे पूर्व सूत्र में, सकल लोगों के अपने अलग अलग स्वतंत्र अधिष्ठाता नहीं है। यमराज जी ही सकल नरकों का अधिष्ठाता है। सब संयमनपुरी के अंतर्गत ही आता है, उसी के सब अधीन है, इसलिए कोई दोष नहीं है। वही सब यामी यात्राओं को दिलाते हैं। इसके ऊपर एक और बात तू शब्द पूर्व पक्ष शंका कर निवारण कर रहे हैं। वहां पर का अथई यो पतोर न कतरे न चना तानी मानिक क्षुद्राण इत्यादि वाक्य है, उस पर शंका करता है ये तो यह शब्द से क्या लेना है, विद्या और कर्म का ग्रहण कर लेना। वही प्रकृतत्वाद, क्योंकि वे ही देवयान और पितृयान रूप से प्रकृत भी है। तो अर्थात जो कपूय चरणा है, अर्थात उसने न तो उपासना की है न इष्टादि कर्म किया है, उनको तो रास्ता है ही नहीं। इनमें इन दोनों में से कोई भी नहीं। ये बात इस मंत्र से स्पष्ट हो रहा है। इसे सिद्धांत पक्ष का सूत्र है। पंचाग्नि विद्यायाम, पंचाग्नि विद्या में वेत्थ यथा असो लोको न संपूर्यते, जानते हो कि ये जो ऊपर वाला लोक क्यों नहीं पूरा भरता है। इत्यस्य प्रश्न से प्रतिवचनावसर है। इस प्रश्न के जवाब के प्रकरण में अथयतयो पतोर न कतरेण चनतानि इमानि क्षुद्राणि असकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयं स्थानं तेन असो लोको न संपूर्यते। कहते जो मरते सब ऊपर नहीं जाते, जो मरते हैं सब ऊपर स्वर्ग या चंद्रलोक आदि को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ये तो यो पतो हो, ये जो देवयान है और पितृयान नामक ये जो दो मार्ग हैं, इनमें से न कत्रे न चनत्तानि मानिक क्षुद्रानि सकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति, इन दोनों मार्ग से किसी भी एक मार्ग को भी ये लोग जो क्षुद्र जीव हैं, असकृत आवृत्ति करने के स्वभाव वाले भूत हैं, इनको प्राप्त नहीं होता। किंतु इनका क्या है, इनका एक तीसरा ही स्थान शब्द का अर्थ या मार्ग, इनका एक तीसरा ही मार्ग अलग। क्या मार्ग है उनका? जय स्वमृय स्वीत्यता, जियो मरो बस इतनी बात है, जन्मो मरो, यहीं पर ये घूमते रहते हैं, इसलिए ऊपर भरता नहीं। फिर यहाँ भी ओवरफ्लो हो जाना चाहिए, कम से कम यहीं रह जाएंगे तो। कहते सभी के सभी यहाँ नहीं रहते ना, कुछ तो उधर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ यहीं रह रहे हैं, इसलिए ना वो भरता है, ना नीचे भरता है, ना यहाँ भरता है, कोई भरता नहीं। तेन असो लोग को न संपूर्यते, इसी कारण से ऊपर के लोग भरते नहीं। तथा और पदरति विद्या कर्मणोर पदों का तात्पर्य है विद्या कर्मणोर मार्गयो हो, विद्या और कर्म निरूपित मार्ग। विद्या माने उपासना, कर्म से तात्पर्य कर्म कांड इष्टादि। ये अर्थ आपने कैसे निकाला? पूर्व पक्ष कहते हैं कस्मात प्रकृतत्वात्, यही प्रकृत होने के कारण। विद्या कर्मणि ही देवयान पितृयान यो पतो प्रतिपत्तो प्रकृते, क्योंकि जो है देवयान और पितृयान मार्गों की तरफ प्रापणीय वो लोग हैं जो विद्यावान हैं और कर्मवान हैं। ऐसा ही बोध कराने के लिए प्रकृत मंत्र आरंभ हुआ था। विद्या और कर्म ही देवयान और पितृयान मार्ग की प्राप्ति है, क्या साधन है, यही बात वहां प्रकृत है। तद्य इत्थम विदो, इसलिए नंबर से समझा रहे, 5-10-1 में था तद्य इत्थम विदु से उपासना इति विद्या तया प्रतिपत्तव्यो देवयान पंथा प्रकीर्तितः, उसके द्वारा प्रापणी देवयान मार्ग का कथन हुआ। उसके बाद इष्टापूर्दे दत्तम इति कर्म तेना प्रतिपत्तव्य पितृयान पंथा प्रकीर्तिता, उसके द्वारा प्रापणी पितृयान मार्ग का भी कथन हुआ। उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ करके तत्प्रक्रियायाम एवं अथैदयो पथोर न कतरेण चन इति श्रुतम, क्योंकि 5-10-8 की है, 5-10-1, 5-10-3, 5-10-8, वो 3 से 8 की जो मार्गों का विस्तृत रूप में वर्णन है। एतदुक्तम भवति, इसलिए यहाँ पर यह बात कहा गया है, क्या ये न विद्या साधन देवयाने पथि अधिकृता नापि कर्मणा पितृयाने, जो लोग
उपासना रूपी साधन के द्वारा देवयान मार्ग को प्राप्त करने में अधिकृत नहीं है, और जो लोग कर्म के माध्यम से पितृयान मार्ग को भी प्राप्त करने में अधिकृत नहीं है, तेषामेव, उन्हीं को इस मंत्र में क्षुद्र जंतु शब्द से कहा गया। क्षुद्र जंतु लक्षण हो, नहीं तो क्षुद्र का मतलब वो कीट पतंग ले लेगा पूर्व पक्षी है ना, क्षुद्र तो उसको कहते हैं, क्षुद्र जीव कहते, इसलिए समझा रहे यहाँ क्षुद्रत्व जो कथन है उस दृष्टि से, क्योंकि वेद बाह्य कर्म कांड में लगे रहे हो, इष्ट तत्पूर्त में नहीं लगे, उपासना भी वेद श्रुति में कथित उपासना में भी नहीं लग रहे हैं, न उपासना विशिष्ट कर्म में लगे, न केवल कर्म में लगे हैं, इसलिए उनके अंदर क्षुद्रत्व का कथन कर दिया। वेद बहिर्वादी लोग है वो, वेद बाह्य कर्म में निष्ठा रखने वाले लोग है वो, इसलिए उनको क्षुद्र शब्द से कहा गया। वे महान है जो सनातन धर्म के कथित मार्ग पर चलता हुआ उपासना और कर्म करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते हैं वे सब क्षुद्र है। इस तरह से वेद मार्गियों को महत्व और अमार्गियों को क्षुद्रता का कथन किया हुआ है। क्षुद्र जंतु लक्षणों असकृदावर्ती तृतीय पंथा होती, असकृदावृत्ति वाले ये सब है, बारंबार आवृत्त होने वाले ऐसे लोगों को तीसरा मार्ग कथन हुआ था। तस्मादपि नानिष्टाधिकारी चंद्रमा प्राप्त है, इस कारण से भी निष्कर्ष निकला अनिष्टाधिकारियों को, मैंने इष्टादि कर्म कांड न करने वालों को निश्चित रूपेण चंद्रलोकादि की प्राप्ति नहीं होगी। स्यादे तत्, ठीक कहते पूर्व पक्षी, तेपि चंद्र बिंब आरुह्य तत्व अवरुह्य क्षुद्र जंतुत्व प्रतिपत्स्यन्ते, कहते नहीं वो भी यहाँ से जाते हैं, जब नरकादि भोग लेंगे ठीक है, सीधे जाते नहीं ना चंद्रलोक, लेकिन आते वक्त तो उनको वही रूट से आना पड़ेगा चंद्रलोक होकर के, क्यों पांच होते हो मनुष्य शरीर प्राप्त करना है ना, वो क्रम को कैसे होगा, इसलिए उसको वहां से नरक से उसको भेज दिया जाता है चंद्रलोक। वहां ठीक है रहेगा नहीं कि उसके उस लोक के भोग के योग्य प्रारब्ध कर्म नहीं था, वो होते हुए आ जाएगा वहां से होते हुए। जैसे कई बार होता है ट्रेन की रूट बदल गया, क्या करोगे, आप चाहते तो है नहीं वहां जाना, और ना रहना है आपको, ना उतरना है, ना कुछ करना, अब मजबूरी है, रूट बदल गया तो घूमना पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर उसको जो है मजबूरी है ना, मनुष्य बनना है, तो उसके लिए उसको भेज दिया गया, और वो बिना रुके झटपट वहां से दर्शन करते करते निकल जाता है। तिरुपति बालाजी का दर्शन जैसे होता है ना, धक्का मार, सेकेंड पर खड़ा नहीं, धक्का मार, चल 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 चल, बस चंद्रलोक में गया, दर्शन पाया ना, उसको धक्का मार दिया, उसे तुरंत खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। वैसे मान लो, लेकिन जाएगा जरूर, ये पूर्व पक्ष का अपना हट है। ते भी चंद्रबिंब मारुह्य तत्व अवरुह्य, वहीं से फिर उतरना, क्षुद्र जंतुत्व प्रतिपत्स्यन्ते, फिर दोबारा यहाँ क्षुद्र जंतुत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इति तदपि नास्ति, वो भी नहीं, क्यों, आरोह अनर्थक्यात्, बिना भोग का वहां जाना व्यर्थ है उसके लिए। अपिच सर्वेषु प्रयत्सु चंद्रलोकम प्राप्नुवत्सु असौ लोक प्रयत भी संपूर्यत इत्यतः प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचन प्रसज्यता। दूसरी आपत्ति यह है कि जो मरेगा, फिर जब नरकादि होती फिर वहां उस लोक में जाने लगेंगे तो वो तो भरी जाएगा एक न एक दिन। फिर प्रश्न कुछ पूछा था, क्यों नहीं भरा, और आप भरने का तरीका बता रहे हो, अरे नहीं भर रहा है क्यों, उसका जवाब दो। बोले आप ऐसी जवाब निकाल रहे हो जिससे वहां भरने की संभावना हो जाए, है या नहीं, इसलिए बिल्कुल उचित नहीं है। सर्वेशु प्रयत्सु में मृत्सु, मरते हुए व्यक्ति जितने भी है वो चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। प्राप्तवत्सु, यदि प्राप्त करने लग जावे तो असौ लोक प्रयत भी संपूर्ण होता, फिर तो वो लोग जो है पर मरने वाले सभी वहां होते हुए आने लग जाएं तो भरी जाएगा एक न एक दिन। अतः प्रश्न विरुद्धम प्रतिवचन प्रसिद्ध, इसलिए प्रश्न के विरुद्ध पर जो जवाब हो जाएगा यदि आप ऐसा अर्थ लोगे तो। तथा ही प्रतिवचन दातव्यम यथा असौ लोक को न संपूर्यते, ऐसी जवाब देनी चाहिए जिस जवाब से निष्कर्ष निकले कि वह लोक क्यों नहीं भरता। जवाब ऐसा होना चाहिए, उल्टा जवाब दे रहे हो आप। अवरोह अभिगमाद असंपूर्णोपपत्ति रीति चेत
ऐसा है, हमने कहा ना, वो वहां रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं वहां, बस दर्शन किया तुरंत निकल गया, 1 सेकंड भी नहीं लगता, फट से निकल गया वहां से, है या नहीं? तो वैसे है, इसलिए वहां भरेगा नहीं, ऐसा मान लो, क्या दिक्कत है? इति चेत न, ऐसा होता है, ये कहाँ आपने निर्णय ले लिया है? अश्रुतत्व कहीं श्रुति में है क्या ऐसे कथन? वहां जाके तुरंत निकलता है? ऐसा नहीं है। जो वहां जाएगा से वीआईपी जाएगा। बालाजी मंदिर के जनरल का क्यों नहीं है यहाँ पे? जनरल क्यों में धक्का मारी जाती है? वीआईपी को थोड़े धक्का मारते हैं। अरे चंद्रलोक जाना है कोई साधारण बात है? वहां जो जा रहा है निश्चित रूप वीआईपी होगा, वो तो कुछ देर रुकेगा, ऐसे क्यों ना कहा जाए? तुम्हारी दृष्टांत हम मान लेंगे कि विपरीत भी दृष्टांत है ना दुनिया में। अब रूट बदल गया, कोई जरूरी कि धक्का खाओ उस रूट से? हैं? टिकट कैंसिल कर लो, क्या दिक्कत है? प्लेन से चले जाए, टैक्सी करके चला जाए, अनेक प्रक्रियाएं। तो इसे कोई जरूरी नहीं है ना, जब तक श्रुति नहीं कहती है यह बात नहीं माना जाएगा कि वहां जाएगा और बिना सेकंड भी रुके झट ही आ जाता है। ये अर्थ जो है तुम्हारी कल्पना श्रुति सम्मत नहीं है। अश्रुतत्वात् सत्यम अवरोहाद अपि असंपूर्ण उपदिते, क्योंकि तुम्हारी जो युक्ति जो दिया वो बात मानी जा सकती है यदि श्रुति सम्मत होता तो। अवरोह भले हो, क्योंकि आरोह हुआ और झटिति अवरोह हो जाता है, ऐसे मानने पर वो भरेगा नहीं वो लोग, ये व्यवस्था तो दी जा सकती थी। श्रुति तो बल्कि उनकी श्रुति तो उनके लिए मार्ग का वर्णन के तीसरा मार्ग बोल दिया ना, तृतीय स्थान में शब्द प्रयोग कर दिया ना। आरोह अवरोह का तीसरा ही मार्ग वर्णन हुआ, मैंने उस मार्ग से बिल्कुल लिंक नहीं है, कहीं संबंध नहीं है, उस मार्ग से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये ज्ञापन हो रहा है तृतीय स्थान कहने से। श्रुतिस्तो तृतीय स्थान संकीर्तन न असंपूर्णम दर्शेती, अपूर्णता का जो है स्वरूप को कथन कर दिया है। एक तृतीय स्थानम तेन असो लोको न संपूर्यते थी, तेना अनारोहादेव असंपूर्ण युक्तम, इसलिए आरोह अवरोह के बिना ही वहां असंपूर्णता का कथन श्रुति ने कर दिया। अनारोहादेव, आरोह ही नहीं हुआ तो अवरोह झटिति होता है, कल्पना कहां से करूंगा? आरोह हो तब तो विचार होगा कि झटिति उसने अवरोह कर लिया, इसे नहीं भरा, लेकिन यहाँ तो आरोह ही खत्म कर दिया श्रुति ने। आरोह है अतएव अवरोह भी नहीं, जिसने चढ़ा ही नहीं तो उतरेगा क्या? है या नहीं? अवरोहस्य इष्टाधिकारेषु अपि अविशिष्टत्वे सति तृतीय स्थानोक्ति अनर्थक्य प्रसंगात, यदि आरोह अथवा अवरोह कोई बात यदि इष्टादि कार्यों के साथ सादृश्यता होता, समानता होती, तो फिर तृतीय स्थान का कथन ही व्यर्थ हो जाएगा श्रुति के द्वारा। इस दो शब्द तो शाखांतरीय वाक्य प्रभावाम अशेष गमन आशंकाम उच्छिन्नते, ये जो तू शब्द इस सूत्र में आया था उस शंका का निवारण कर रहा है। जो पूर्व पक्ष ने ये केचा सर्वे है ना शब्दावलियों का जो श्रुति दिया था, उस श्रुति का द्वारा उत्पन्न जो शंका है, उस अशेष गमन समस्त लोगों का गमन की जो आशंका थी, अशेष गमन में सब तीनों प्रकार के उत्तरायण मार्ग के अधिकारी, दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी, जैसे तृतीय स्थान के अधिकारी, सभी के सभी जाते आशंका थी उस मंत्र के, क्योंकि सर्वे शब्द प्रयोग हुआ, एक के चक्र के सामान्य प्रयोग हुआ। तो उस श्रुति के द्वारा उत्पन्न जो शाकांतरी वाक्य जो प्रभवा मन उत्पन्नाम अशेष गमन, सभी के गमन की जो आशंकाम उच्छिन्नति, तो शब्द के उसका उच्छेद कर दिया गया। कारण यह तृतीय स्थान कर स्पष्ट बोला है, ये सर्वगमन प्रश्न नहीं है, वहां सर्व शब्द का संकोच करना पड़ेगा। वे सभी जो कोई भी कर्म और उपासना किए हैं वे सब जाते, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। सर्वे का अर्थ सकल उपासक और सकल कर्मी, ये अर्थ लेना है। एवं सती अधिकृताभिक्ष शाकांतरीय वाक्य सर्व शब्दों अवतिष्ठते, आगे इसलिए अधिकृत जो पुरुष लोग है उनकी अपेक्षा लेकर के ही शाकांतरीय वाक्य में सर्व शब्द को प्रयोग हुआ है, ऐसे मानना। ये वही केचित अधिकृता अस्मात् लोकात् प्रयंती, जो कोई भी लोग ये वही के उसी मंत्र का अर्थ कर ये वही केचित है ना, अधिकृता ऐसा अर्थ कर जोड़ दो शब्द उसमें,
अस्मात् लोकात् प्रयंती ते सर्वे चंद्रमसमेव गच्छन्ति। जो अधिकृत होकर के निकल रहे वे लोग वहां पहुंचते, जो अधिकृत होकर नहीं निकलते तो रास्ते से ही निकल वापस लौट गए, उनको लौटना पड़ेगा। इसलिए कहते कि देखो तो वो तो उन्हीं लोगों के लिए है, वो सर्व शब्द के साथ अधिकृत विशेषण जोड़ना पड़ेगा बस। यत पुनरुक्तम, और जो उसने पूर्व पक्ष ने आशंका की थी देह लाभ उपपत्ते सर्वे चंद्रमसम गंतुम अर्हन्ति पंचम्याम आहुतो इति आहुति संख्या नियमात इति तत्प्रति उच्यते। देह लाभ की प्राप्ति के लिए सभी को जरूर जो है चंद्रलोक होते हुए आना आवश्यक है, नहीं तो पांचवी आहुति में वो कैसा पुरुषवाच्य हो जाएगा। यदि चेत तत्प्रति उच्यते, उसके प्रश्न का जवाब दे रहे नहीं। जो नरकादि में जाके आते हैं वो अवश्य मनुष्य शरीर वाले होते, इसमें कोई नियम नहीं। और मनुष्य शरीर प्राप्त भी हो जाए कोई जरूरी नहीं है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त हमेशा ऐसे ही आना, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे जहां पर एक अग्नि कहीं दो अग्नि के बिना भी जन्म हो गया। अब जो कुशा का जन्म हुआ, कुश का लव कुश में, वो कैसे जन्मा? क्या 5 अग्नियों से आया? वो पंचम में माऊ तो पुरुष बच्चों से भवती हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो कोई निर्णय नहीं है ना, इसीलिए अब द्रोणाचार्य का जन्म हुआ, धृष्टद्युम्न का जन्म है, द्रौपदी का जन्म है, सीता जी का जन्म है। ये सब तो कहाँ 5 आहुतियां दिखी जा रही है। ऐसे बहुत सारे हैं, उनको तो छोड़ो, वो कहोगे भाई वो तो सब देवता लोग है, विशेष है, स्पेशल क्वालिटी के है ना वो, इसे उनको जो है सारी अग्नियों में होते हुए नहीं पड़ा है। तब कहेंगे भाई ऐसे ही बहुत सारे हैं, मच्छर पैदा हो जाता है, खटमल पैदा हो जाता है, ये भी क्या पंचाग्नियों से होगी आ रही है? क्या पुरुष ने खा के खटमल को पैदा किया स्त्री के द्वारा है? ऐसे भी जब जो है ना, जो इसके बिना भी आते तो कैसे आ जाते हैं? इसे नरक से आने वालों का कोई भरोसा नहीं होता और अन्य को भी कोई भरोसा नहीं होता है जब, तो नरक से आने वालों को तो शंका ही कहां रहेगी। न तृतीय तथोपलब्धे है, तृतीय मार्ग में प्रविष्ट पापी लोगों को देह प्राप्ति के लिए 5 आहुतियों के द्वारा ही आना यह कोई जरूरी नहीं है। तो पुण्यतम पुरुषों के लिए आवश्यक नहीं है तो पापतम पुरुषों के लिए भी आवश्यक है। और मिश्रित वालों के ही चक्कर है। जो मिश्रित वाले होते हैं, जो अत्यंत पापी भी नहीं अत्यंत पुण्यात्मा भी नहीं, उन्हीं लोगों के लिए सारा लफड़ा होना पड़ता है और वही ज्यादा है। इसलिए वैराग्य अर्थ सब कहा जा रहा है। सब पूरा पाद ही वैराग्य के लिए ना। इसे कहते हैं तृतीय में तो ऐसा आहुति संख्या का नियम न, तृतीय मार्ग में प्रविष्ट लोगों को आहुति संख्या का नियम नहीं है। क्यों? तथोपलब्धे है, क्योंकि जाय स्व मृय स्व करके उसके व्याख्या किया ना तीसरे मार्ग का। सीधा होते मरेगा जन्मेगा, मरेगा जन्मेगा, सीधे सीधे, यह नहीं कि मर के ऊपर जाएगा आहुतियों में फिर आएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। न तृतीय स्थान देह लाभाय 5 संख्या नियम आहुति नाम आदर्तव्य। तृतीय स्थान में गए हुए जीवों को देह प्राप्ति करने के लिए 5 संख्या का जो आहुतिगत नियम है, आहुतियों की 5 संख्या जो नियम है, उस नियम का आदर नहीं करनी चाहिए। तथा तथोपलब्धे है, ऐसा ही अनुभव में है श्रुति स्मृति के आधार पर। तथा ही कैसा है? तथोपलब्धे कह दिया आपने, कैसा उपलब्धि है बताओ? कहते देखो अंतरेण आहुति संख्या नियमम वर्णितेन प्रकारेण तृतीय स्थान प्राप्ति उपलब्धते। आहुति संख्या का नियम के बिना भी श्रुति में वर्णित प्रकार से तीसरे स्थान की जितने भी जीव है उनको शरीर की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा श्रुति स्वयं कहा है। क्या कहा गया वह मंत्र शब्द में? शब्दावली क्या है? जायस्व म्रियस्व इत्येतत् तृतीयम स्थानम इति। यहाँ शब्दावली से सुस्पष्ट है कि कहीं भी उसको जो है आना जाना, कोई मार्ग, कोई आहुति भेद
कुछ भी नहीं है। अपिच पंचम्यम आहुतो आप पुरुष वचसो भवंती यदि मनुष्य शरीर हेतुत्वेन आहुति संख्या संकीर्त्यते न कीट पतंग आदि शरीर हेतुत्वेन। और जो पंच आहुति संख्या जो दी गई है उन्हीं के लिए जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का कारण है, साधन है। जो लोग मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाले होंगे उनके लिए प्रक्रिया के 5 आहुति के प्रकार जो है होते हुए आएगा। न कीट पतंगादि शरीर हेतुत्वेन, कीट पतंगादि शरीरों को प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया नहीं है। क्यों? पुरुष शब्द से मनुष्य जाति वचनत्वाद, कि उस श्रुति में जो पुरुष शब्द आया है वो मनुष्य का ही जातीयवाचक शब्द मानो। अपिच मनुष्य में भी वास्तव में नियम नहीं लागू होता है। सभी मनुष्य 5 आहुति की प्रक्रिया से ही आवे हैं, ये भी कोई जरूरी नियम नहीं, अव्यभिचारी नियम है ये, अव्यभिचारी नहीं। क्यों? अपिच पंचम्याम आहुतौ अपाम पुरुष वचस्तम उपदिश्यते न अपंचम्याम आहुतौ पुरुष वचस्तम प्रतिषिध्यते। दूसरी बात, 5वीं आहुति में अपामेव पुरुष वचस्तम उपदिश्यते, जल की पुरुष वचस्व का कथन हुआ है। न अपंचम आहुतौ अपंचम आहुति पुरुष वचस्व का प्रतिषेध किया गया है। वाक्य से व्यर्थता दोषात, नहीं तो एक वाक्य का दो अर्थमान वाक्य में दोष हो जाएगा। तत्र येषाम आरोह अवरोह संभवतः तेषाम पंचम आहुतौ देहोद्भविष्यति। इसे जिन लोगों का आरोह और अवरोह दोनों हुआ करेगा ना, उन्हीं लोगों के लिए बात है जो 5वीं आहुति में उनका मनुष्य शरीर की प्राप्ति। अन्य शांतो विनैव आहुति संख्या भूतांतर प्रशिष्टा भी अद्भि देह आरप्स्यते, और अन्यों के लिए बिना आहुति संख्या के मार्ग से आते हुए भूतांतर रूप सृष्टि जो कर्म को आधार करके उनको अन्य शरीरों की प्राप्ति हो सकती है। अन्यों का शरीर तो आहुति संख्या के बिना भूतांतर रूप सृष्टा भी अद्भि का तात्पर्य आहुति अन्यों के शरीर की, तो आहुति संख्या के बिना ही अन्य भूतों से संबद्ध होकर के अन्य भूतों संबद्ध जल से ही आरंभ हो जाएगा। मनुष्य शरीरस्थ जल के द्वारा आरब्ध होना जरूरी। शुक्र शोणी दोनों जल प्रदान कहा था ना पहले, शुक्र शोणी दोनों क्या है? जल प्रदान है। ये हर एक योनि में भी जल प्रदान रहता ही है जन्म के कारण, अतएव कोई जरूरी नहीं है कि वह इस प्रकार के आहुति क्रम से ही आएगा, अन्य जल संबंध से भी हो सकता है। स्मर्यते पिच्चलोके, और लोक में भी यह बात का स्मरण हो रहा है। देखो श्रुति इसमें दृष्टांत है नहीं है स्मृति में, लेकिन दृष्टांत है। स्मर्यते पिच क्या मैंने, और लोक में इस बात को स्वीकार कर जो स्मरण किया हुआ है, कथाएं ऐसी हैं। कहा? अपिच स्मर्यते लोके कुत्र द्रोण दृष्टद्युम्न प्रवृत्तानां सीता द्रौपदी प्रवृत्तानां च अयोनिजत्वम, अयोनिज जन्म है। और ब्रह्मा जी ने जितने पहला पैदा किया था 10-10 हजार 3-3 बार पैदा किया, बाद में 10 को पैदा किया, 10 प्रजापतियों को, ये सब क्या थे? अयोनिज थे। मनु और शत्रुका के पूर्व तक सब अयोनिज ही बताया गया है। इसलिए अयोनिजत्वम तत्र द्रोणादीनाम योषित विषय ऐक आहुतिर नास्ति। द्रोणादियों का जन्म पुरुष ने अपना संकल्प से सीधे बनाया, इसे पुरुष तक तो आया था, अंतिम जो आहुति था कौन? पुरुष से स्त्री में जाना, स्त्री रूपी अग्नि में, वो नहीं था। गर्भ धारण नहीं हुआ, गर्भ से आए नहीं वो। धृष्टद्युम्नादिनाम तो योषित और पुरुष विषय द्वे आहुति नस्ता, क्योंकि सीधा अग्नि से प्रकट हो ना, हवन कुंड से। इसे धृष्टद्युम्न और जो है द्रौपदी का तो योषित और पुरुष दोनों ही नहीं, सीता जी का भी ऐसी योषित और पुरुष 2 अग्नि नहीं था। द्वे अपि आहुति नस्त यथा च तत्र आहुति संख्या नियम अनादरो भवति। जिस प्रकार इन द्रोण दृष्टद्युम्न द्रौपदी सीता जी कथाओं में आप आहुति की पंच संख्या का कोई नियमन नहीं मानते हो, अनादर कर दे रहे हो, उसी प्रकार से एवं अन्यत्रा भी भविष्यति, इसी प्रकार से अन्य जीवों में भी ले आ जा सकता है। बला कापी अंतरेण वृत गर्भम धत्ते लोको रूढ़ी, बला का नाम के पक्षी विशेष है जो तो गर्भ के बिना ही सीधे रेत सेचन कर देता है। रेत से कम गर्भम धत्ते अंतरेण बला कापी अंतरेण रेत से कम, रेत का पुरुष स्त्री का संबंध हुए बिना सीधे गर्भ धारण उसका हो जाता है।
ऐसे बलाका पक्षी के बारे में लोक में प्रसिद्ध है, देखा किसी नहीं, जानता कोई नहीं, प्रचार है ना। प्रचलित बातों को तो कई बार माननी पड़ जाती है, कौन देखा। अब अनुमान ही करना पड़ता है कि साक्षात कहीं दिखाई नहीं देता है किसी प्रक्रिया से, तो क्या करें, तो मान लिया प्रसिद्धि को ही। दृष्टांत दिया है ना, उसमें तो वो संभोग कर रहे थे। नहीं, बलाका पक्षी की नहीं, बगुला नहीं, बलाका अलग ही चीज है। ये बगुला भी नहीं है, ये मयूर भी नहीं है, ये अलग ही चीज है। मयूर भी करता है भोग, उसका भी संबंध होता है, देखा है। ऐसे ही कुछ होगा, लंबा होता है, वो ड्रेक्स टाइप का कुछ ऐसा होगा, ये तो अंग्रेजी में ड्रेक्स बोलते हैं उसको। नहीं, वो तो आप बक पक्षी जो बोल रहे हैं वो नहीं, उसी जाति का विशेष है, उसी टाइप की, जिसमें है ना चांदे के उपनिषद में भी कहानी है ना, बालाका की कहानी जो रैक्व की कहानी में आता है, वो अलग ही पक्षी विशेष है, जिसको हम लोगों के यहाँ प्रसिद्धि नहीं है उस चीज की। ये अत्यंत दुर्लभ योनियों में हो गया है, अनेकों पक्षी दुर्लभ है ना। कई वर्णन आते, हाथी को उठा के ले जाने वाले पक्षी थे, और कहाँ है आज के जमाने हाथी को उठा के ले जाने वाले पक्षी। मछली उठा के ले जाने वाले पक्षी तो दिखाई देते हैं, हाथी को उठा के ले जाने पक्षी कहाँ देखता है। तो मध्य प्रदेश के कोई राजा था, ऐसा कहानी वहां गाथा में है, लोक गाथा में से सुना हमने। ओमकारेश्वर में जब थे, सनावद एक जगह वहां गए थे, तो वहां वो लोक गाथा में सुनाए, कहते एक राजा हमारे क्षेत्र का था, एक पक्षी बहुत परेशान करता रहा, लोगों को उठा के ले जाए, किसी को भी उठा के ले जाए, गाय को उठा के ले जाए, हाथी को उठा के ले जाए, और उसको मारे कौन, कोई मार ही नहीं पाता था। और वो सो भी जाए खा पी करके ना, तो उसके श्वास से आदमी को खींच लेता था, वो मार ही नहीं पाते इसलिए दूर से भी। अब क्या करें, तो उस जमाने में ऐसा बंदूक भी नहीं थे कि भाई 2 किलोमीटर दूर से मार लो, भाई नजदीक से मारना पड़ता था ना। ऐसे उनकी अपनी गाथा में बड़ी सुंदर गाया है उन लोगों ने। और अंत में उन्होंने ये कहा कि क्या क्या, फिर राजा ने देखा कि भाई से तो चला गया, हमारा प्रजा तो त्रस्त है, उन्होंने राजकुमार को राजगद्दी सौंप दिया और कहा कि मैं मारता। क्या किया उसने युक्ति, उन्हें बंदूक लिया, बंदूक में पूरा गोली भर भर के ट्रिगर पर हाथ लिए हुए सीधा गया उसके पास, वो खा के सो रहा था, उसके पास चला गया। जब चला गया उसके श्वास उसके अंदर घुस गया, अंदर चला गया तो वो हड़बड़ाया, थोड़ा नोक लग गया ना उसको बंदूक का, हड़बड़ाया तो उसकी अंगुली दब गया, गोली उड़ गया, तब वो पक्षी मरा। ऐसे वो कहानी सुनाते। अब क्या सच है भगवान जाने, लोक रूढ़ी है, अब मानना पड़ेगा, होगा क्या पता। ऐसे भी पक्षी किस जमाने में रहा है, वो आजकल योनि दुर्लभ हो गया है। अब थे क्यों नहीं, हथगोला भी लेते, सब थे, क्यों नहीं था। उसी जमाने की बात हो रही जिस जमाने में ये सब थे, शुरुआत का जमाना था इन चीजों में। हाँ, होगा विशाल कोई था, वो योनि खत्म हो गई। आजकल अंग्रेज भी तो चिल्लाते हैं, बहुत सारे पक्षियों का योनि गायब हो रहा है, कई पक्षी योनि खत्म हो रहा है, डायनोसॉरस सुनते हैं ना, कहाँ है आजकल, कहीं नहीं मिलता। अब कोई हड्डी मिल गया, वो बोला ये अमुक नाम रख दिया, अमुक जानवर का होगा, इतने लंबा चौड़ी किसी अन्य जानवर का है नहीं, तो क्या करे। मान लिया कोई डायनासोरस नाम का था, अब वो योनि वर्तमान उपलब्ध नहीं। इसी तरह से बलाका नाम की योनि आजकल हमें न दिखाई दे तो क्या करना, उसको जबरदस्ती किसी में लगा दो उसको, तो ठीक नहीं, श्रुति स्मृति विरुद्ध हो जाएगा ना, लोक रूढ़ी विरुद्ध है। धत्ते लोक रूढ़ी दर्शनाच्छ, एक और हेतु दे रहे, अपिच चतुर्विधे भूतग्रह दर्शनाच्छ, क्योंकि लोक में भी ऐसा ही देखने में आता है। ये 4 प्रकार का बताया, जरायुज अंडज आदि क्यों बताया फिर, यदि सभी 5 आहुतियां होकर के आते हैं, सभी जरायुज हो गए ना, फिर अंडज कहां से आया, स्वेदज कहां से आएगा, उद्भिज कहां से हो गए। यदि सभी जो मरे और सभी को इस लोक में आने के लिए 5 आहुति के द्वारा ही आना था, तो सभी जरायुज हो जाएंगे। फिर तो कोई अंडज नहीं रह जाए, कोई उद्भिज नहीं रह गया, कोई स्वेदज नहीं रहेगा, फिर श्रुतियां सब गलत हो जाएंगी। इसे मानना पड़ेगा। बहुत सारे जीव ऐसे आते हैं जो 5 आहुति के माध्यम से नहीं आते, अन्य प्रक्रियाओं से भी आने वाले हैं। अभी जो चतुर्विध भूतग्रह में जरायुज अंडज स्वेदोद्भिज लक्षण, स्वेजोद्भिज और अंतरीणीव ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनात्,
जरायुज और अंडज में भी ग्राम्य धर्म देगा, मैथुन धर्म होता है, लेकिन स्वेदज और उद्भिज में ये नहीं होता। बिना ही जो है परस्पर भोग किए नर मादा का अपने आप पैदा हो जाते ये सब। स्वेदज उद्भिज और अंतरेण ग्राम्य धर्मम उत्पत्ति दर्शनात्, उत्पत्ति देखा गया, आहुति संख्यानादरो भवती, इसलिए आहुति संख्या का अनादर ही आपको मानना पड़ेगा। एवं अन्यत्रापि भविष्यति, उसी प्रकार अन्य में भी अनिष्टादि कार्यों के लिए, अन्य माने अनिष्टादि कार्यों के देहोत्पत्ति में भी आहुति संख्या का अनादर माननी चाहिए। कहते लेकिन कई श्रुतियों में तो तीन ही बताया आपने, चतुर्विधे कैसे कह दिया? जरा जंड स्वेद और बीच चार कहां से लाए? तीन ही होते हैं, क्योंकि चांदोग्य में जिस का वाक्य को लेकर विचार कर रहे हैं यहाँ पंचम आहुति की बात, उस छांदोग्य में तीन ही बताया। ननु तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, आंडजम जीवजम उद्भिजम, 6-3-1 छांदोग्य में। इतर त्रिविध एव भूतग्राम श्रूयते, तीन ही प्रकार भूतग्राम श्रुते है। कथम चतुर्विधत्तम भूतग्राम से प्रतिज्ञातम यदि चेदत्र उच्यते, तो जवाब देते तृतीय शब्द अवरोध संशोकजस्य, वहां पर भले शब्द उद्भिज स्वेदज नहीं आया, उद्भिज उपलक्षण है स्वेदज का। तृतीय शब्द अवरोध, जो तीसरा कौन है? उद्भिज शब्द, उसी के द्वारा स्वेदज का भी उपसंग्रह हो गया। अवरोध में उपसंग्रह हो जाएगा किसका? संशोकज। संशोकज कहते हैं स्वेदज को, स्वेदज का नाम संशोकज भी है। आंडजम जीवजम उद्भिजम इत्यत्र तृतीय न उद्भिज शब्देनैव स्वेदजोपसंग्रह कृतः प्रत्येतव्यः, ऐसा ही जानना चाहिए। क्यों? उभयोरपि स्वेदोद्भिजयोर भूम्युदकोद्भेद प्रभवत्वस्य तुल्यत्वात्, क्योंकि स्वेदज और उद्भिज दोनों कैसे हैं? एक तो भूमि से उद्भेदन करके आ रहा है, कोई दूसरा जल पसीना से उद्भेदन करके आता है, इसलिए उद्भेदत्व रूपा सादृश्यता को लेकर के दोनों को कह दिया। और दोनों के दोनों अयोनिज भी है और स्त्री विषय भी है, स्त्री गर्भ के बिना हो रहे, उस सादृश्यता को लेकर के दोनों को ले लिया गया, एक ही शब्द के द्वारा ग्रहण हो गया तुल्यत्वात्। स्थावरोद्भेदात् विलक्षणो जंगमोद्भेद अन्यत्र स्वेदोद्भिजयोर भेदवादित्य विरोधः। और फिर भेद क्यों बोला अन्यत्र श्रुति में? वो अन्य श्रुति में जहां अलग अलग ज्ञान आया, वही वहां पर विशेष धर्म को लेकर के एक स्थावर उद्भेद है और एक जंगम उद्भेद है। जो वृक्ष क्या है? स्थावर उद्भेद है ना, और जो कीटाणु वगैरह है वो जंगम उद्भेद है। उस दृष्टिकोण से स्थावर जंगम भेद का दृष्टिकोण से कहीं कहीं भेद लिया, कहीं उद्भेदत्व रूपी सादृश्यता लेकर कहीं अभेद भी कर दिया गया। यदि अन्यत्र स्वेद उद्भिजयोर भेदवादित्य विरोधः, इसलिए निश्चय हो गया अनिष्टादि कार्यों को चंद्रलोक आदि की प्राप्ति नहीं है, दर्शन भी नहीं होगा, ऐसे हो गया। अब पुनः प्रत्युदाहरण संगति से आरंभ करेगा पूर्व पक्ष। साभाव्यापत्ति अधिकरणम, सादृश्यापत्ति अधिकरणम। स्वाभाविक सादृश्य। पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है, मान लिया कि अनिष्टाधिकारी लोगों को प्राप्त नहीं होता, इन इष्टाधिकारियों को जो प्राप्त हुआ है, वो जब लौटते जो बात कहा गया वहां पर हम क्या माने? वो आकाश हो जाता है क्या? जो आकाश, आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से अब्र बताया गया, वहां क्या आप मानोगे वो आकाश हो जाता है? ये आकाश के तुल्य बनता है, इसकी केवल अभिमान करते हुए आता है, क्या मानी जाए? तत्सादृश्यता मात्र का अभिमान होता है या तद्रूप ही को प्राप्त हो जाता है? स्वरूप या सादृश्य? आकाश स्वरूप हो जाता है जीव या आकाश की सादृश्यता को प्राप्त होते हुए आता है जीव? क्या माननी चाहिए? पूर्व पक्ष कहता है स्वरूप मान। क्या ऐसा कोई शब्दावली नहीं? इव इव कुछ कहते ना वहां, आकाश इव भूतवा, वायुरिव भूतवा, ऐसे कहीं है नहीं। इसलिए चंद्रलोक का आकाश, आकाशाद वायु, वायु और धूमरा, धूमरात अग्नि, हमने अभ्रा, ऐसे बोला सब वहां। इसलिए आपको मानना चाहिए तद्रूप को ही प्राप्त होते हैं, तत्सादृश्यता को नहीं। ये पूर्व पक्षी प्रत्युदाहरण संगति से अपना वापस पहुंच गई इष्टाधिकारियों में, जो प्रासंगिक विचार प्रसंग संगति पीछे प्रासंगिकता इष्टाधिकारी जाते कि नहीं जाते, और फिर वापस पहुंचेगा इष्टाधिकारी जो आ रहे हैं तो कैसे आते हैं? आते तत्त आकाश आदि रूप को प्राप्त होते हैं या तत्सदृश्यता? सिद्धांत कहते हैं सादृश्यता ही लेना है, तद्रूपता नहीं।
इस स्वाभाव्यापत्ति अधिकरण का अधिकरण सार को देखिए क्या कह रहे हैं। वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वावरोहिणः वायुर्भूत्वेत्यादिवाक्यात् तद्भावं प्रपद्यते। खवत् सूक्ष्मो वायुवशो युक्तो धूमादिभिर्भवेत् अन्यस्यान्यस्वरूपत्वं न मुख्यम उपपद्यते। वियदादि स्वरूपत्वं तत्साम्यं वा, वियदादि का स्वरूपता को प्राप्त करता है जीव आते वक्त, अथवा तत्सादृशता मात्र का अभिमान करेगा। कौन? अवरोहिण, जो नीचे उतरता जीव। पूर्व पक्ष था वायुर्भूत्वा इत्यादि वाक्या, वायुर्भूत्वा धूमो भवती धूम्रम भूत्वा अभ्रम भवती, ये जब शब्दावली है वहां पर तो वो हो करके सीधा है ना, ईव बोला नहीं, वायु भूतवा सीधा है, वायु ईव भूतवा नहीं है ना। इसीलिए कहते तत्त भावम प्रपद्यते, तत्त भाव की प्राप्ति सीधे माननी चाहिए। पूर्व पक्ष कहा तो सिद्धांत कहते नहीं, खवत सूक्ष्म, तात्पर्य वहां आकाश की प्राप्ति सूक्ष्मता को लेकर, खव सूक्ष्म कर आता है, आकाश के मान समान सूक्ष्म होकर आ रहा है, धर्म की सादृश्यता को लेकर आकाश में प्रयोग हो गया। और वायु में वायु वशो युक्त, क्योंकि वायु के वश में ही धूम चलता है, वायु के वश में ही अभ्र भी चलता है, अतः वायु भाव को प्राप्त होने गति प्राप्त हुआ, सूक्ष्मत्व में फिर गति जोड़ा, पहले आकाश के मान सूक्ष्म कर उतरा, फिर उसमें गतिमान हो गया। ये बात बताने के लिए वायु शब्द प्रयोग हुआ। तत्त भाव में युक्तो धूमादिभिर्भवेत्, इसे धूमादियों के साथ में वायुवश होकर युक्त होकर के आता है, यह मानना ही उचित है। और सबसे बात यह है अन्य का अन्य रूपता असंभव है। अत्यंत बिंदु वस्तु जो है अत्यंत अभेद को प्राप्त हो जावे, ये नहीं हो सकता। तभी तो दूध और जल का भी दृष्टांत दिया जाता है, देखने में तो अलग सा नहीं है वो, लेकिन हंस आदि सब पक्षी हैं जो उसका अलग करके पी जाते, कि दूध को पी लिया पानी छोड़ दिया, ये देखने को मिल रहा है। यदि अत्यंत भिन्न वस्तु में सम्मिश्रित करने पर एकीभूत हो जाते तब तो वैसा पृथक भाव दोबारा नहीं होना चाहिए, इन होता है। इसे ज्ञापन हुआ कि भाई निश्चित रूपेण अन्य का अन्य स्वरूप जो कथन जहां कहीं भी होगा वो मुख्य दृष्टिया नहीं है, वहां गौण है, जहां औपचारिक माननी चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। स्वाभाव्यापत्ति ही उपपत्ति है, स्वाभाव्यापत्ति उपपत्ति है। इस लोक में लौटते समय उन जीवों का जो आकाश आदि के साथ सादृश्यता, किंचित धर्म विशेष को लेकर सादृश्यता मात्र की कथन करने, साम्यता मात्र की प्राप्ति कथन करनी चाहिए। क्यों? ऐसे ही मानने पर युक्ति संगत हो जाता है, उपपन्न हो जाता है। इष्टादि कारण चंद्रमसम आरूह्य तस्मिन् या संपद विषयत्वा इत्यादि तथा सानुशया अवरोहंती इत्युक्तम। ये बात तो निर्णय हो गया है कि जो है जो जीव है यहाँ से जो इष्टादि कर्म कांड करने वाले वो चंद्रलोक पहुंच गए, और वहां जितना पुण्य भाव इनका प्रारब्ध कर्म था तनुसार वहां रहने के अनंतर वहां से सानुशय अवशिष्ट कर्मों को लेकर के ही वे उतरते हैं, इतना तो निष्कर्ष हो गया है। अतः अवरोह प्रकार परीक्षते, अब अवरोह के प्रकार का परीक्षा आगे कुछ अधिकरणों में की जाएगी, इस अधिकरण में अगले में भी। अब आते तो पूछा जाएगा ठीक है सादृश्यता को करके आ रहा है, लेकिन हर स्टेशन में कितना देर रुकता है इसे जानकारी होनी चाहिए ना। अब किसी स्टेशन 2 मिनट में रुकेगा ट्रेन, किसी 5 मिनट रुकता है, किसी 20-20 मिनट रुकता है वाटरिंग स्टेशन में। अब उसी का जानकारी न हो और उतर जाओ ट्रेन चली जाएगी पानी लाते लाते, पहले जानकारी लेनी चाहिए ना कितना देर रुकता है तब उतरोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ भी हमें बताओ जो इतने स्टेशन जो बता रहे हो, आकाश है, वायु है, आब्रे, पंचाहुतियां है, ये कौन सी स्टेशन में कितना देर रुकता है वो आगे फिर अधिकरण में आएगा। इसलिए ये सब प्रासंगिक जो अवरोह का प्रकार है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए इससे आरंभ किया जा रहा है। तत्र यम अवरोह श्रुति भवति, यहाँ अवरोह श्रुति है क्या? अथैतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशात् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। प्रवर्षात् तक
झटपट आता है, बड़ी स्पीड चलता है, और बाद में शटल हो जाता है, धीमी गति। जैसे ट्रेनों में भी है ना हम लोगों के यहाँ आजकल, अब जब रात में इतनी स्पीड जाएंगे और दिन भर बैलगाड़ी जैसे जाएंगे, हर स्टेशन में रुकेंगे। और बिहार में तो पूछो ही मत, जिसके गांव आए वही चैन खींच के उतर जाता है। गांव आया नहीं, वो चैन खींचा उसने और उतरा चला, और फिर वो आएगा, पाइप जोड़ेगा, फिर चलेगा। ऐसे करते बैलगाड़ी से हालत खराब हो जाती है उसकी। कौन उसको रोकेगा? वो तो भाग गया उतर करके, कौन पकड़ेगा उसको? ऐसी दुनिया है। तो यहाँ भी वही हाल है। जब वो नहीं था तब भी होता था ना, आज की बात थोड़ी है, वहां की परंपरा है, जन्मजात संस्कार है उनका। कोई भी वहां के जो लोकल ट्रेन वगैरह होते ना, किसी में कुछ नहीं मिलेगा लकड़ी के अलावा। वो गद्दा होते जो डर होते ना, सब उठा के ले जाएंगे, कोई नट बोल्ट जो निकल सकता है एक भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, एक स्क्रू भी नहीं छोड़ेगा, जो निकलने वाले चीज सब उठा के ले जाएगा। वो स्विच का दरवाजा होता है ना, पंखा वगैरह, वो वैसे उठा के ले जाते, हद कर दिया। इतनी दरिद्रता दिखाते हैं, लेकिन यहाँ इस रूट में ये दरिद्रता नहीं है। हाँ, देरी जरूर है, वर्षा से आगे स्त्री योनि तक आने में बहुत कठिनाई है। कोई खाता है, नहीं खाता है, कोई भून के खा लिया तो क्या होगा? बेकार गया ना वो। तो अनेक बातें हैं, इसे वहां दुर्निष्प्रपतारम ऐसा बोलेंगे, बहुत देरी। लेकिन शुरू के 5 में झटपट तुरंत होता है। इसी बात को समझाने के लिए आरंभ कर रहे, देखो अथैतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते, इसी मार्ग को जाने वाले एतम एव अध्वानम, उसी मार्ग को लेकर के वापस लौटते हैं। यथाहितम, जिस प्रकार यहां से गए थे, इनसे भी बता दे, अनेवम करके पूर्व में अधिकरण में निश्चय दे चुके हैं। किंचित अंतर है, कुछ दूरी समान है, कुछ दूरी में अंतर है। यथा आकाशम आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति। कई धूमो भूत्वा, कई धूम्रो भूत्वा भी पाठ भेद है। बात एक ही, धूम और धूम्र दोनों पर्यायवाची। तत्र संशय किम आकाशादि स्वरूपम में वरंतः प्रतिपद्यन्ते, किम वह आकाशादि साम्यम। पहला शंका ये है, समय का अगले अधिकरण में होगा, कितना देर रुकना, कहा जल्दी, कहा देरी, ये अगला अधिकरण का विषय बनता है। इस अधिकरण में केवल स्वरूपता या साम्यता का विचार है। किम आकाश स्वरूप में अवरोहता प्रतिपद्यन्ते, अवरोहण करता आकाश स्वरूप को ही प्राप्त करते हैं, अथवा आकाश आदि की सादृश्यता मात्र को प्राप्त करते हैं। तत्र प्राप्तम तावत आकाश स्वरूपम में प्रतिपद्यन्ते इति। पूर्व पक्षी कहता है, ओ जीव जो है आकाश स्वरूप को ही प्राप्त कर जाते हैं। कुतः एवं श्रुति भवति, कि श्रुति में कहीं युवा आया नहीं ना, सीधा सीधा बोल रहा है, आकाश से वायु, वायु से सीधा बोल दिया उसने। इतरता लक्षणस्य, यदि श्रुतार्थ को प्रत्याग करोगे, आप कहोगे नहीं भाई वो जल्दी आप बने वो साम्यता को लेना, अर्थ लेना चाहोगे, युव अर्थ को निकालना चाहोगे इसमें, फिर तो लक्षणा करनी पड़ेगी। युवा है नहीं और अर्थ लेना चाहते हो आप, वो तो लक्षणा से लेनी पड़ेगी ना। जो शब्दों से जो अर्थ आपको निकल नहीं रहा है, ऐसे अर्थ को आप लेना चाहेंगे तो लक्षणा करना पड़ता है। जैसे गंगायाम घोष में गंगा शब्द से तट अर्थ तो निकलता नहीं, गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह विशेष है, तो वही अर्थ निकलेगा। और वहां यदि आप तट अर्थ निकालना चाहोगे तो करना क्या पड़ता है, लक्षणा करनी पड़ेगी कि नहीं। वो तद्वत यहां पर भी है। यहां सीधा सीधा शब्दावली था, आकाशम, आकाश को प्राप्त किया, फिर आकाशाद वायुम, वायुर्भूत्वा धूमः, साफ साफ शब्दावली है। और वह युवा शब्द तुम निकालना चाह रहे हो, युवा अर्थ को लेना चाहते हो, फिर तो लक्षणा करनी पड़ेगी, गौरव दोष हो जाएगा, श्रुत त्याग करना पड़ेगा। श्रुतार्थ त्याग भी दोष है। हम मजबूरी में त्यागना पड़े बात अलग, पहले सिद्ध करो फिर क्या मजबूरी है, कोई कारण दिखाना पड़े ना। बिना हेतु का लक्षणा नहीं कर सकते। गंगा में घोष है, लक्षणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जल में मकान नहीं, उस झोंपड़ी कहां से टिकेगा, असंभवादेव आपको तट की ओर लक्षणा करना पड़ा। तद्वत यहां पर भी क्या है असंभावना, क्या दोष ऐसे मानने में, स्वरूप को भी प्राप्त करके आकाश ही हो गया जीव, ऐसा मानने में क्या दोष है,
बताओ। तो इस तरह था लक्षणा से लक्षणा करनी पड़ी। श्रुति लक्षणा विषय, श्रुति बने शब्दार्थ सीधा, श्रुति व लिंग वाक्य प्रकट स्थान समाख्या है ना। तो श्रुति और लक्षणा में परस्पर संशय हो जाए, किसको ले? तो श्रुति न्याय न लक्षणा। श्रौत पदार्थ को साक्षात श्रुतार्थ को लेना उचित होता है, लक्षणा करना उचित नहीं है। तथा च वायुर्भूत्वादोदित्यमादीनि अक्षराणि तत्व स्वरूप उपपत्ताओ आंजस्येन अवकल्पन्ते। इसलिए ये जितने भी शब्दावली था यहाँ, आकाशाद वायु, वायुर्भूत्वा धूमो, धूमो भूत्वा ब्रह्म भवति, ये सारी शब्दावलियों का स्वरूप पदार्थ लेंगे तभी अनायास अर्थ घट जाएगा। ये जीव जो पहले आकाश हो गया, बाद में वो जीव आकाश से वायु बन गया, फिर वायु से धुआं हो गया, धुआं से ऐसे मान लो सीधा, वो होते जा रहा है, बदलते जा रहा है। ऐसा पूर्व पक्ष कहता है मानो, ऐसे मानने पर यथाश्रुतार्थ का अपरित्याग रूपा लाभ होगा और अनायास ही श्रुतार्थ का अन्वय बन सकेगा स्वरूप पक्ष मानने से। तस्माद आकाश स्वरूप प्राप्ति रीति चेत एवं प्राप्ति ब्रह्मा, ऐसा पूर्वेश्वर सिद्धांत कहते नहीं, जीव आकाश कैसे हो जाएगा है? चेतन जड़ बन जाएगा और फिर जड़ से चेतन बन जाएगा, ये क्या तुम बोल रहे हो? जीवात्मा आकाश हो गया, फिर आकाश से वायु बन गया, वायु से धुआं हो गया, धुआं से वो बादल बन गया, बादल से बरसने वाला बादल हो गया, फिर केवल अब्र ना, अब्र से मेघ, गरजने वाले बादल अलग होते, बरसने वाले अलग होते हैं। बरसने वाला बन गया, फिर बरस गया, बरसते फिर अन्न हो गया, अन्न से फिर ये हो गया, ऐसे होते फिर चेतन बन गया, चेतन से जड़ हुआ, जड़ से फिर चेतन हो गया। ऐसे कैसे होगा? इसे स्वरूप प्राप्ति का विचार यहाँ उचित नहीं है। आकाश आदि साम्यम प्रतिबद्धन्ति थी, इसलिए हमारा पक्ष तो है आकाश आदि का कोई धर्म विशेष को तत्सादृशता को प्राप्त किया, इसका तात्पर्य। चंद्रमंडले यद अम्मयम शरीरम उपभोगार्थम आरब्धम तद उपभोग क्षये सती प्रविलीयमानं सूक्ष्मम आकाश समम भवती। चंद्रमंडल में जल प्रदान शरीर उसको प्राप्त हुआ था, शरीरम उपभोगार्थम आरब्ध, उपभोग के लिए, पुण्योपभोग के लिए प्रारब्ध था। तद उपभोग क्षय, यह संपद मुशिका वहां उपभोग जब क्षय हो गया तो प्रविलीयमानम, वह अम्ममय शरीर पिघलना चालू हो गया है ना, विलय होने को प्राप्त हुआ, मैंने मौत आई वहां। तब सूक्ष्म आकाश समम भवती, तो वो जीवात्मा आकाश के समान स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म रूप को वापस धारण कर लिया। ततो वायु और वशम एति, फिर वो जीवात्मा वायु का वश में आ गया, ये इसका तात्पर्य। वायु हो गया नहीं, वायु का वश में आया, ये अर्थ लेना है वहां। ततो धूमादि भी संपृच्छत, फिर उसके द्वारा ही वो वायु के माध्यम से क्या करता है, धूम आदि के साथ उसका संबंध हो जाता है। तत्त जो अभिमान करता हुआ चला जाता है, वो धूम का अभिमान करके बैठा रहेगा। धूमाभिमान से हट करके जो जैसे आप भी जाते तो अभिमान करते हो ना, वही थोड़े हो जाते हो। कहीं ट्रेन में चले जाते, मान लीजिए वहां पर मेरा सीट, अभिमान करते मेरा सीट है, हटो, सीट ही हो जाते हो क्या? अरे सीट कोई नहीं होता, सीट का केवल अभिमान करते हैं। उसी पर ये धूम, इतना जो धूम वो मैं ऐसा ग्रहण कर लिया और उससे सवार होकर चल पड़ा। इसीलिए फिर बादल पर अभिमान किया, इतना बादल मैं, उसमें अभिमान कर लिया। तो अभिमान करते हुए चावल में भी अभिमान करके आ रहा है, वो गेहूं में भी अभिमान करके बैठा था, वो अंदर चला गया तो रोटी पर अभिमान होकर के अंदर घुस रहा है, सब्जी पर अभिमान होकर घुस रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है। इसलिए उनको दुख नहीं होता, आगे शंका सब आएगा। सारे समाधान इस पाद में यही सब विचार है। फिर कहेंगे गेहूं का अभिमान करके बैठे, गेहूं जब पीसेंगे जीव चिल्लाता होगा मेरे को पिसा जा रहा है। आप चबाते हो रोटी तो चिल्लाएगा जीव, सब्जी अमनिया करते तो चिल्लाएगा जीव, उसका अभिमान कहते नहीं करता, रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, तो अभिमान करके आ रहा हो। लेकिन यही तो उसमें विवेक जगता है। इसे घर में रहते तो उसको बहुत विवेक रहता है। अरे सौ कसम खाता है वो, निकलती बरह में वेदांत में पड़ जाऊंगा, तुरंत ध्यान भजन करूंगा,
बड़ा सा कसम खाए अंदर, अब बाहर आते रहे, रोने लगा, दूध चाहिए नहीं बोतल चाहिए, दूध का बोतल के लिए रोने लग गया, सब कसम भूल गया। इसलिए कहते हैं कि देखो सब विचार आने वाला है क्रमशः, इसलिए यहाँ संकेत बात मुख्य बातों को लेकर विचार हो रहा है। तो धूमादि में संपृच्यते तदेतद उच्यते यथेतम आकाशम आकाशात् वायुमित्यम आदिना कुत एतद उपपत्ति है। ये कैसा निष्कर्ष ले लिया, ऐसा अर्थ लेने में ही उपपत्ति बनती, युक्त युक्त सिद्ध होता है। एवं ये एतद उपपत्ति कैसे समझाओ, कहते इस प्रकार से उत्पन्न हो जाएगा। क्या युक्ति है, नहीं अन्य से अन्य भाव मुख्य उपपत्ति है। अन्य का अन्य भाव की प्राप्ति जहां कहीं कही गई हो वह मुख्यार्थ नहीं हो सकता है, औपचारिक माननी पड़ेगी। आकाश स्वरूप प्रतिपत्ता वायुवादी क्रमेण अवरोह न उपपद्यते। आकाश स्वरूप गति प्राप्त कर लिया, फिर वायुवादी क्रम से आएगा कैसे? जो आकाश हो गया वो कैसे वायु बनेगा? जो वायु हो गया वो फिर कहां से बन जाएगा? इसलिए वो उपपन्न ही नहीं हो सकता। क्यों उपपन्न नहीं होगा? और भी हेतु दे रहे कि विभुत्वाच्च आकाश न नित्य संबद्धत्वात् न तत्सदृश उपपापत्तिर अन्य तत्संबंध घटते। क्योंकि आकाश के साथ नित्य संबद्ध होकर के विभुवधि हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सादृश्य को छोड़ करके अन्य कोई अर्थ घट नहीं सकता। विभुत्वाच्च आकाश नित्य संबद्धत्वाच्च, विभू भी है, आकाश के साथ नित्य संबद्ध है, आकाश के समान सूक्ष्म है। ऐसे कहने पर ही यह मंत्र वाक्य का अर्थ घटेगा। इसे कहते हैं तत्सादृश्यापत्तेर अन्य तत्संबंधो न घटते। इसे उस आकाश की सादृश्यता की प्राप्ति के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का संबंध की परिकल्पना करोगे वो नहीं हो सकता। श्रुति असंभवे च, इसे श्रुत्यर्थ साक्षात विधावृत्ति जहां संभव नहीं है, लक्षण आश्रयम तो न्यायम एवं, इसे लक्षणा को आश्रय वहां करना उचित ही है। अतः आकाशादि तुल्यता आपत्ति रेव अत्र आकाशेति भावैति उपचर्यते। इसलिए आकाश आदि की तुल्यता की प्राप्ति को ही या आकाश आदि के भाव का कथन के द्वारा श्रुति औपचारिक शब्द प्रयोग कर रही है, ये सिद्ध हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं